फ्रंटलाइन मीडिया इन दिनों लगातार बॉलीवुड में छाए ड्रग्स की काली छाया को लोगों के सामने उजागर कर रही है। हालांकि ये बात अलग है कि देश के लिए जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटक जा रहे हैं, पर जब बात ड्रग्स की है तो ये भी एक गंभीर मुद्दा है जिसके चपेट में देश की युवा पीढ़ी तेजी से आ रही है। जहां शाहरुख खान के बेटे ड्रग्स के चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे चले गए, वहीं देश के सबसे लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान के घर एनसीबी की टीम भी पहुंच गई। अब बात करते हैं आसनसोल शहर की, जहां रेलपार इलाका ड्रग्स और नशे के व्यापार में बुरी तरह लिप्त पड़ा हुआ है और बर्बाद हो रही है यहां की युवा पीढ़ी, जिसको लेकर स्थानीय समाज और अभिभावकों को अब चिंता सताने लगी है, क्योंकि यदि युवा पीढ़ी नशे की लत में चली जाएगी तो एक सुंदर और विकासशील समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ रेलपार कुरैशी मोहल्ला और आजाद बस्ती के नागरिकों ने बुधवार की शाम एक विशाल जुलूस निकाला और नशाखोरी का धंधा बंद करने और नशे का सेवन नहीं करने की अपील की। इसके साथ ही कुरैशी मोहल्ला में एक बैठक भी की गई, जिसमें बस्ती सुधार कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष हाजी जाहिद कुरैशी, उपाध्यक्ष जियाउल हक, सचिव हैदर इमाम, संयुक्त सचिव रिजवान कुरैशी, कोषाध्यक्ष अब्दुल हक कुरैशी, सदस्य हसन इमाम अंसारी सहित कई लोगों को बनाया गया। कमेटी के सदस्य ने बताया कि युवाओं को नशा मुक्त करने और मोहल्ले में इस धंधे को रोकने के लिए बस्ती सुधार कमेटी का गठन किया गया है। बस्ती सुधार कमेटी इस अवैध धंधे को रोकने के लिए निगरानी करेगी। इसके लिए जो लोग नशे का सेवन कर रहे हैं और जो लोग इस धंधे में शामिल हैं, उनको और उनके अभिभावकों को बैठक में बुलाकर चेतावनी दी गई है कि भविष्य में वे लोग सुधर जाएं और इस धंधे को बंद करें। नशा करने वाले भी इस धंधे से मुक्त हों। यदि भविष्य में वे लोग कमेटी के लोगों की नज़र में धंधा करते या नशा करते देखे गए तो उनको सजा मिलेगी। इसके अलावा जो गरीब युवक नशे की लत में आ गए हैं, उनको कमेटी उपचार भी करवाएगी। हालांकि ये कार्य पुलिस का है, लेकिन पुलिस केवल दिखावे के लिए कार्रवाई करती है, बाद में पैसा उगाही कर अपना पल्ला झाड़ देती है। कमेटी के एक दूसरे सदस्य ने पुलिस प्रशासन पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि रेलपार के पुलिस प्रशासन चाहती तो नशे के व्यापार को रेलपार में फलने फूलने से रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर रही है। इसलिए अपने क्षेत्र को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने बस्ती सुधार कमेटी बनाकर ड्रग्स, शराब, जुआ आदि से इलाके को मुक्त करवाएगी। या लीडरशिप तमाम रेलपार के लिए फेल है। ना वो लोग फैलाव के वक्त में आया है सही से, ना कोरोना उस वक्त में सही से काम आया है, और आज हम लोग का इलाके को बिल्कुल मुंशियात के आलम में एकदम धकेल दिया, घर घर में पहुंचा दिया गया। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये वो फेल है। अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो ये हमारा वो लोग रोक सकता था। एक छोटा मोटा घर में अगर झगड़ा होता है तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाता है, लेकिन आज मुंशियात का जो मामलात है घर घर में पहुंच चुका है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत सा कंप्लेंट किए, बात की, लेकिन कहीं से काम नहीं आया। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसा किया है, इस पूरे इलाके में आजाद बस्ती से लेकर पूरा कुरैशी मोहल्ला, लाल चौक और आपका नीचे जो हम लोगों का कुरैशी मोहल्ला है, तमाम लोगों को लेकर एक कमेटी अमल में आई है जिसका नाम है बस्ती सुधार कमेटी। इनका मकसद होगा, ये जुआ है, शराब है और हेरोइन है या किसी तरह का गांजा वगैरह है, तमाम चीज से हम लोगों को मुक्त करना है। नशा मुक्त बस्ती हम लोगों को बनाना है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने तमाम लोगों ने बैठ, ये हम लोगों का मकसद कमेटी बनाना नहीं था, मकसद हम लोगों का इसको जो है किसी सूरत से सुधार करना। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी लीडर डिपार्टमेंट कभी देखता है ना पुलिस प्रशासन देखता है, और काम के लिए उन लोगों के पास फुर्सत है, लेकिन इस चीज के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो मिल जाता है जो मिलना है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन हम लोगों का कोई काम अमल में नहीं आया। अब हम लोग कोशिश किए हैं, अगर जो पकड़ाता है उसको हम लोग तो बहुत कड़ा एक्शन लेंगे, कुछ भी लेंगे। उस वक्त मतलब हम लोग ये नहीं देखेंगे कौन किसका भाई, कौन किसका भतीजा है। कमेटी के सदस्य ने ये भी कहा, रेलपार में पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है। इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि कहां से नशे का व्यापार का संचालन हो रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लोगों ने पुलिस कमिश्नर और आसनसोल उत्तर के विधायक तथा कानून मंत्री मलय घटक को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उन्हें भी इस क्षेत्र की कोई फिक्र नहीं, जहां इस तरह से अवैध धंधे से लोग मुसीबत में। तो हमारे इलाके में प्रशासन फेल हो गया, पुलिस प्रशासन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो दोनों हर तरह से फेल हो रहे हैं। वो जान करके उनको सब पता है, एक मामूली सा बच्चा भी जानता है कि कहाँ पे ड्रग्स का सेल होता है, कहाँ कौन लोग कंज्यूम करते हैं, बट उन लोगों ने कभी उनको एक्शन में नहीं आया। आज तक किसी को कहीं कोई जू तक नहीं देता है, ना कोई कमिश्नर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देता है, ना कोई यहाँ का हमारा एमएलए जो है
मलाई घटक, वो हमारा एमएलए ही सिर्फ नहीं है, वो बल्कि यहाँ का एक कानून मंत्री भी है। उनके हाथ में सबसे बड़ा प्रशासन का सारा कुछ बोझ है, लेकिन उनको भी ये फिक्र नहीं है कि मेरा एक बड़ा सा इलाका जो है एक बहुत बड़े मतलब मुसीबत में पड़ा हुआ है। जो ड्रग्स का मामला होते हैं, जिस तरह का ड्रग्स है, ये कानून के नज़र में प्रोहिबिटेड है, ये सबको पता है। उसके बावजूद भी ड्रग्स का कंज्यूमशन भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। कंज्यूमशन को तो हम लोग कमेटी के शक्ल दे करके रोक सकते हैं, बट सेल को रोकना हमारे अधिकार में है नहीं और ना हमारा अधिकार क्षेत्र है ही। तो अगर हम सेल को रोकना है तो प्रशासन को जाना पड़ेगा, प्रशासन को ही जागना पड़ेगा। प्रशासन अगर चाहेगी तभी सेल को रोका जा सकता है। हालांकि पुलिस ने कई बार छापेमारी कर इस धंधे से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हाल ही में बाबू खान और उसके परिवार के सदस्यों को पुलिस ने ड्रग्स के कारोबार में ही लिप्त होने पर गिरफ्तार किया था। इसके अलावा तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर ने ड्रग्स तस्कर गैंग का पर्दाफाश भी किया था। बाद में उनका तबादला कर दिया गया। सूत्रों की माने तो कई रसूखदार और नामचीन लोग इस धंधे से जुड़े हैं, जिसके कारण पुलिस भी उस पर हाथ नहीं लगाती। स्थानीय लोग भी भय से उनका नाम दबी जुबान से लेते हैं। लाख टके की बात है कि केवल पुलिस के बल पर नशा मुक्त समाज का निर्माण करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए आम नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए बस्ती सुधार कमेटी ने एक अच्छी पहल की है, क्योंकि मोहल्ले में ड्रग्स या शराब जैसी चीजें आसानी से मिलने के कारण युवा पीढ़ी इसकी जद में आ गए हैं। इसलिए स्थानीय स्तर पर ऐसे तस्करी को रोकने के लिए ऐसे कारागार पहल ही सार्थक हो सकते हैं। नशाखोरी, सट्टाबाजी और बहुत किस्म का मतलब एक्टिविटीज के साथ बहुत गए हमारे इलाके के लोगों ने तैराक किया, नौजवान लोगों ने, और आज हम लोग बैठक किया, मीटिंग किया, मतलब आहत किया हम लोग। जितना बड़े नशाखोर हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे कितने बड़े मंत्री का हाथ हो या बड़े मिनिस्टर का हाथ हो, हम लोग उसको जान से उखाड़ के बड़ी सी बात कैसे मालूम का मामला बड़ा तेजी से नौजवानों में नजर आ रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव का हो या किसी भी गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक्टिविटीज नजर नहीं आ रहा जिसको इसको कंट्रोल किया जाए। आखिर सारा एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से यहाँ का कानून जो है सही ढंग से नहीं काम हो पा रहा, क्योंकि हम लोग संविधान के मुताबिक चलने वाले, जो संविधान बताएगा हम लोग उसके मुताबिक चलेंगे। इसके लिए हम लोग इकट्ठा होकर के हम लोग गवर्नमेंट को इस चीज़ को बताना चाहते हैं, हम लोग कानून को बताना चाहते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव को कि इसको कैसे हल किया जाए। इसके लिए हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए अपने इलाके को सुधार करने के लिए। हम लोग किसी भी चीज़ को, हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेने जा रहे, हम लोग वही करेंगे जो कानून कहता है, जो हमारा संविधान कहता है। आसनसोल में दोस्तों की महफिल जमेगी अब तीखी मिर्ची के साथ। स्ट्रीट फूड बट नॉट ऑन स्ट्रीट, बेस्ट क्वालिटी की बिरयानी, साथ ही वेज और नॉन वेज डिशेस के साथ हर तरह के पराठे। टेस्ट ऐसा कभी खाया न हो जैसा। दोस्तों और फैमिली के साथ आज ही आए तीखी मिर्ची, बूदा मोड़ नियर देश प्रेमी क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9800378870 एंड 9144852265। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.